बच्चों, परम पिता परमेश्वर जिसकी आज्ञा अनुसार आज आप सबके लिए जिस विषय को लेकर आए हैं वो विषय है समय का सदुपयोग। ये सच है कि इस संसार में जिसने भी समय की कीमत को जाना वही समय से संसार में अपनी वजूद, अपनी अहमियत को बना सका, या यूं कहा जाए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सका। आप सभी जिन्होंने मानस जन्म पाया है, ये मानस जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही आपको प्राप्त हुआ है। बार बार जन्म लेना और बार बार मर जाना, ये जीवन का सार नहीं है। कभी सोचा आपने कि 84 लाख योनियों का सफर तय करके तब कहीं जाकर आपको ये हीरा जन्म मिला? ये जन्म भी आपको बार बार नहीं मिलेगा। आपके कहीं उत्तम और अच्छे कर्मों के कारण ही आपको मनुष्य देही का जामा मिला। जहां कहीं अच्छे कर्मों को आपने संजोया, एकत्र किया, तब कहीं जाकर मनुष्य का जामा मिला। इस जामे में आकर समय का सही मायने में सदुपयोग करना। इस धरती पर ऐसे बहुत से विरले ही सही महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस समय की कीमत को समझा और जाना। जिन्होंने रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा, हर पल हर घड़ी अपने कर्म को, अपने फर्ज को पहले अहमियत दी। उस ज्ञान को अर्जित करने में उन्होंने सारा जीवन लगा दिया। परमात्मा की उपासना करने, उसकी साधना करने। परमात्मा है कहाँ? वो कहीं बाहर नहीं है बच्चों, वो आपके अंदर ही है। उसे खोजना है अपने अंतर में, और उसके लिए जरूरी है कि आप अंतर्मुखी हो जाएं, उसमें खो जाएं, उसे अपने अंदर ढूंढें। कहते हैं प्यास जितनी गहरी हो, तड़प जितनी गहरी हो, उतनी ही तृप्ति परमात्मा की दया मेहर से आपको होती है। कहने वालों ने कहा
कि परमात्मा की याद में तड़पने वाले रात दिन तड़पे। यूं तो हम भी कह सकते हैं कि हमने 7 साल उसकी याद में गुजारे। ये वो समय था जिसे संसार विरहा कहता है, विरहा की अवस्था। मगर हम अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि विरहा जरूर थी पर उसमें सुख था। उसके पाने की चाहत और उसकी दया, उसकी होने का एहसास जो हर पल हर घड़ी हो रहा था, हम उसमें खो गए। हमें इल्म नहीं होता था। आपको लगेगा हम सारी रात उसकी याद में बैठते थे, मगर हमसे कोई पूछे तो वो एक नशा था, वो एक आनंद था। देखने वालों को लगता था आंखों से आंसू बह बह कर आंखें सूज गई हैं, कोई दुख होगा। मगर इस बिरहन से कोई पूछे तो वो दुख नहीं था, वो एक खुशी का एहसास था जहां उसके होने का हर पल एहसास हो रहा था। बस एक तड़प थी, दीदार की हसरत थी। उसके होने का एहसास और दीदार की तड़प। आप सोचते होंगे ये कैसा जवाब है। उसकी होने का एहसास यानी कि मन में ख्याल भी आ जाए तो फौरन पूरा हो जाता। एक भी विचार उठता या उठने से पहले ही कहिए पूरा हो जाता। हम हैरत में थे, वो साईं इतना करीब है जिसके लिए हम तड़प रहे थे, जिसकी याद में आंखें बिछाए आंखें बंद किए हम तड़प रहे थे। वो एक एक मन की बात को जान रहा था और अपने होने के एहसास को जाहिर कर रहा था हर सांस में। और हम वो हर एहसास जो पूरा हो रहा था उसे देखकर, उसे देखने की हसरत और जाग जाती। ये सच है कि जो उसे पाना चाहते हैं वो संसार में अपना समय नष्ट और जाया नहीं करते। वो दुनियादारों के बीच नहीं बैठते। संसार में जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने एकांत को चुना। एकांत में उन्होंने कर्म किया, दूसरों के लिए सेवा की, अपनी संतुष्टि के लिए वो कर्म किया जिससे दूसरों का भला हो, उन्हें सुख मिले, शांति मिले और परमात्मा की नजदीकी मिले। यानी कि वो परमार्थ के रास्ते पर अग्रसर हुए। उन्होंने हर उस कार्य को गले लगाया, उसके लिए कुर्बानियां दी, त्याग किया। भूखे रहना पड़ा हो तो रहे, जागना पड़ा हो तो जागे। उन्हें सुख मिला कि वो एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां परमात्मा की नजदीकी मिल रही है, अंतर से एक संतुष्टि मिलती है, एक संतोष मिलता है, एक सुख मिलता है, आनंद की अवस्था को आप महसूस करने वाले बन जाते हैं। मीरा छोटी सी उम्र में ही कृष्ण की दीवानी हो गई।
परमात्मा को पाने की चाहत और लिव लग। बाल्यावस्था से ही उसे परमात्मा की भक्ति में आनंद आने लगा। उसके ध्यान में बैठ जाती, आंखें बंद कर लेती, कृष्ण को पुकारती, कृष्ण को याद करती। उसकी दुनिया उसी में थी। वो बाहर की दुनिया को नहीं जानती। बाहर की फैलाव की दुनिया में आप जितने फैल जाएंगे, फैलाव में चले जाएंगे, उतना ही खुद को समेटना कठिन हो जाएगा। समय का सच्चा सदुपयोग इसी में है बच्चों, कि जहां से भी अच्छाइयां मिले उसे धारण करें, जहां से भी शिक्षा मिले उसे धारण करें। बुराई को सुने ही नहीं। कहीं भी बुराई देखी तो कान कतराए, उससे दूर भागे। वो महापुरुष, वो महात्मा जो अपनी मंजिल तक पहुंचे, उस लक्ष्य तक पहुंचे, उनका मकसद सिर्फ एक ही था, बस सिर्फ परमात्मा को पाना। और जिन्होंने लक्ष्य साध लिया, संकल्प ले लिया, वो संकल्प से पीछे नहीं हटे, फिर चाहे उनकी जिंदगी में कितने ही कष्ट और तकलीफें क्यों ना आई। मीरा जो प्रेम दीवानी, जिसे अनेकों कष्ट सहारने पड़े, जिसे बाहर जाने पर बंदिश लगा दी गई, यहाँ तक कि उसके भजन पढ़ने की भी बंदिश लगाई गई। कृष्ण का नाम नहीं ले। मीरा ने हर उस मर्यादा का पालन किया, लेकिन परमात्मा की भक्ति नहीं छोड़ी। हर बंदिश सही, हर जुल्म सहा, हर फटकार सही, अगर उसका सिमरन, उसकी तस्वीर, उसकी याद अपने अंदर से अलग नहीं की। घर वालों ने जब देखा, उसे भूखा भी रखा, बहुत तरसाया, बहुत तड़पाया, देखा उसकी साधना में, उसके भक्ति में कोई फर्क नहीं है। मजबूरन उन्हें एक मंदिर घर में बनवा कर देना पड़ा। सच ये है वो प्रेम दीवानी, पर जुर्म, सजाएं, तकलीफें, बदनामी के दाग कम नहीं किए गए और बढ़ा दिए। सख्त से सख्त पहरा लगा दिया गया। यहां तक कि उसे जहर भी दिया गया। लेकिन क्या वो अपने पथ से भ्रमित हो गई? एक सांसारिक प्राणी, एक दुनियादार, किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ता है, थोड़ी सी भी मुश्किलें आ जाएं, वो रास्ता बदल लेता।
आप एक और चलते हैं, थोड़ी सी असफलता आपको मिले, आप कहते हैं हम दूसरा रास्ता क्यों ना चुने। किंतु राम भक्त को ऐसा क्या मिलता है कि बार बार दुनिया ठोकर मारती है, बार बार यातनाएं कर देती है, सजाएं देती है, तकलीफें देती है। वो कौन सी ताकत है जो सब कुछ सहारने की शक्ति आपको देती है? मीरा जानती थी कि उसके घर वालों ने चंद्रामृत अमृत कहकर जो जल उसके सामने लेकर आए हैं वो अमृत नहीं है, वो विष है, वो विष का प्याला है। मगर उसने इसलिए उसे पीना स्वीकार किया कि कृष्ण, यही तेरी लीला है मेरे मालिक, ये भी तेरी कोई लीला है और इसमें जीत तेरी ही है, क्योंकि तूने विष होते हुए भी उनके मुख से अमृत शब्द निकलवा दिए। मीरा जानती थी अब वो विष विष नहीं है, अमृत बन गया। बच्चों, ये सच है, ऐसा ही हुआ। मीरा ने उस विष को अमृत समझकर ही हलक में डाला कि उसके ईश्वर का ये प्रसाद है। खुशी खुशी स्वीकार किया। उसे इस बात का भय ही था कि वो मर जाएगी या उसे कुछ हो जाए। वो तो हर इम्तिहान को ये मानती थी कि उसके ईश्वर से उसका मिलन होने जा रहा है, उसकी नजदीकी प्राप्त होगी। ये सच है बच्चों। हर भक्त जानता है कि जिस तरह वो एक एक सच्चाई का एक एक कदम फूक फूक कर चलता है, ये मानकर चलता है कि उसका राम उसे देख रहा है। दीवाने भक्त की हालत ही कुछ और होती है। वो सांस सांस ये मानकर चलता है, ये मानकर जीता है कि उसका ईश्वर उसे देख रहा है। उसकी हर सोच, हर ख्याल में सिर्फ राम बसता है, सिर्फ ईश्वर बसता है। जिसके हर ख्याल, हर विचार में सिर्फ तेरे ख्याल के सिवा कोई और ख्याल ही ना हो, उस पर राम की इनायत कैसे ना होगी। एक सांसारिक प्राणी अपना समय कैसे जाया करता है? दुनियावी बातें सोचकर, व्यर्थ की बातों में समय जाया करके, निंदा चुगली फरेब धोखाधड़ी झूठ का जीवन, झूठा जीवन जीकर